अनंत सिंह, सूरजभान, सोनू मोनू और टाल का वो गुट। मोकामा में गैंगवार और अदावत की ये है खूनी कहानी। मोकामा का इतिहास गैंगवार और अपराध की कहानियों से भरा पड़ा है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सोनू मोनू गैंग और टाल के गुट की अदावत ने इलाकों को हमेशा दहशत में रखा है। आइए जानते हैं इनकी मोकामा में क्या दहशत रही होगी। मोकामा का टाल क्षेत्र गंगा के किनारे बसा है, जहां दुलार चंद यादव की गुट 1980 के दशक से राज करता रहा। दुलार चंद 76 जमीन कब्जा की, रंगदारी और फायरिंग के मामलों का बहुत बड़ा अपराधी था। साल 2019 में एएसपी लिपि सिंह ने उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज थे। वह बाहुबली अनंत सिंह को ललकारता था। दुलार चंद कहता था कि छोटे सरकार के खिलाफ बड़ा सरकार आ गया है। साल 2025 के चुनाव में वह जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। टाल में उनका दबदबा था, लेकिन दुश्मन भी सैकड़ों थे। स्थानीय लोग कहते थे टाल का गुट कभी चोरी से शुरू हुआ था, लेकिन वो हिंसा में बदलता चला गया। दुलार चंद की मौत ने उसके बीच की पुरानी अदावत को उजागर कर दिया और चारों चेहरे, चारों गैंग की गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। मोकामा में गैंगवार की जड़ें 1980 से जमने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि माफिया डॉन अनंत सिंह और विवेक पहलवान के बीच खूनी रंजिश चलने लगी, क्योंकि लदमा गांव में दोनों के घर थे। गोलीबारी के चलते कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। भूमिहार राजपूत जातीय जंग ने आग लगा कर रख दी थी। इस वजह से सोनू मोनू जैसे नए गुट उभरने लगे और इनकी वर्चस्व की लड़ाई में जमीन, रंगदारी और पंचायत चुनाव कारण भी बन चुके। पुलिस रिपोर्ट्स कहती हैं टाल इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित तब हुआ जब साल 1990 से अब तक वहां सैकड़ों घटनाएं हो गईं। अनंत सिंह का कहना है कि ये सूरजभान की साजिश थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि मोकामा में कानून काम करता है या गुट ज़्यादा चलते हैं। लालू यादव के पुराने सहयोगी और जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थक दुलार चंद यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। Catch your feelings, it's a vibe like a sunrise. यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह बाहुबल, राजनीति, खून खराबे का वो कॉकटेल है जिसने 90 के दशक के जंगल राज की यादों को ताजा कर दी है। क्या मोकामा में सच में खौफ का दौर लौट आया है? देखिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कौन था दुलार चंद यादव? पटना से कुछ दूर मोकामा टाल में एक इलाका है। यहाँ की राजनीति हमेशा से बाहुबल, वर्चस्व से चलती आई है। दुलार चंद यादव इस मिट्टी के सियासी समीकरणों को समझने वाले एक पुराने खिलाड़ी थे। एक समय उनकी गिनती लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी सिपाहियों में होती थी, पर इस चुनाव में दुलार चंद ने पाला बदल लिया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार और मोकामा में चर्चित बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। उनकी जुबान बेबाक थी, उनका निशाना सीधे अनंत सिंह पर था। वह सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि प्रचार में सक्रिय भी थे। यहाँ तक कि उन्होंने उम्मीदवार के लिए गाना भी रिकॉर्ड करवाया था। उन्हें टाल का बादशाह भी कहा जाता था। अब लेकिन सवाल ये है कि काफिले पर हमला किसने किया? गुरुवार को दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी काफिले के साथ थे जब घुसवारी में यह वारदात हुई। जनसुराज उम्मीदवार ने सीधे तौर पर अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। चश्मदीदों का बयान रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने बताया कि अनंत सिंह का काफिला सामने से आया, दोनों काफिले गुजरे, तभी हमलावरों ने प्रियदर्शी की गाड़ी पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला शुरू कर दिया। जब दुलार चंद यादव ने उम्मीदवार को बचाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मृतक के चचेरे पोते रविरंजन कुमार ने सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। रविरंजन का दावा है कि अनंत सिंह ने अपने गोतिया प्रमुख और भतीजे के साथ मिलकर साजिश रची, जिसके बाद 15 से 20 लोगों ने उनके दादा को मारा। लेकिन अनंत सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अनंत सिंह कहते हैं कि हमारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। ये सारा खेल सूरजभान सिंह का है। दुलार चंद को उसने अपने पास रखा था। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ। हम तो 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तभी घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के। गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे लग तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया। भले ही आरोप प्रत्यारोप कितने भी लगे, पर दुलार चंद यादव का अतीत खुद विवादों में भरा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह टाल क्षेत्र का कुख्यात अपराधी माना जाता था, जिस पर रंगदारी, जमीन कब्जा और अवैध वसूली के कई संगीन मामले दर्ज थे। 2019 में उन्हें तत्कालीन एसपी लिपि सिंह ने गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार किया था। जनसुराज ने भी स्पष्ट कर दिया कि दुलार चंद यादव पार्टी के सदस्य नहीं थे, बल्कि सिर्फ उनके उम्मीदवारों का समर्थन दे रहे थे। अब इसमें निष्कर्ष और एक बड़ी चुनौती निकलती है। क्या मोकामा की यह वारदात साफ करती है कि बिहार में सत्ता की लड़ाई अब गोली और बाहुबल के साए में लड़ी जा रही है? एक तरफ विकास, सुशासन और परिवर्तन की बात करने वाले जनसुराज पार्टी जैसी, तो दूसरी तरफ दशकों पुराना अपराध और राजनीति का गठजोड़ इस हत्या के चुनाव आयोग और प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव को बाहुबलियों के खून खराबे से मुक्त करना संभव हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।